Dear all, it's a joy to be able to connect with you once again. We had taken upon this task on our shoulders कि एसएसबी इंटरव्यूज के अंदर एक कैंडिडेट किन गुणों के साथ ओत प्रोत हो, ताकि फिर कैसे ही सवाल पूछे जाएं, ताकि वो सुलझ करके उन सवालों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके और अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से उनका जवाब दे सके। आज ऐसे ही एक गुण को हम और देखना चाहेंगे, और इस क्वालिटी को कहा जाता है बीइंग नॉन जजमेंटल। आसान शब्दों में इसको हम कहें तो हम कह सकते हैं नॉट फाइंडिंग फॉल्ट्स in others, situations, etc. क्या मतलब है being non-judgmental का? Now, it's a very sad state of affairs that India is presently going through a situation where people have become big talkers. हर एक के बारे में खूब गलती निकालते रहते हैं। ओ राहुल गांधी जी को ऐसी चीज के बारे में क्या पता, ओ मोदी जी को तो ऐसा फैसला लेना चाहिए था। वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ फैमिली ऑफ 4 मूविंग प्रॉपरली। एक परिवार जिसमें 4 सदस्य हैं, उनको साथ लेकर के चल पाना बहुत आसान काम नहीं होता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने घर में महसूस किया होगा, अपनी क्लासेस के अंदर, अपने स्कूल्स के अंदर, अपने कॉलेजेस के अंदर आप देखें, इट्स नॉट द इजीएस्ट ऑफ थिंग्स काम चलाना। नॉन जजमेंटल का क्या मतलब है? जैसे जीसस क्राइस्ट ने कहा कि प्लीज डू नॉट फाइंड फॉल्ट इन अदर इंडिविजुअल्स, लेट अस बी नॉन जजमेंटल। हमें दूसरों की गलतियां नहीं निकालनी है। देखिएगा, इट इज वेरी इजी फाइंडिंग फॉल्ट्स इन एवरीबडी एल्स। अमेरिका की गलती निकालनी हो, रशिया की गलती निकालनी हो, किसी भी पाकिस्तान की गलती निकालनी हो, ओ चाइना की गलती निकालनी हो, इट्स सो वेरी इजी। पर अगर हम देखेंगे, अगर गलती है कहीं तो मेरी ही गलती है। मेरा भाव किस तरफ है? विच साइड एम आई? एम आई अ प्रॉब्लम सॉल्वर और एम आई जस्ट अ टॉकर अबाउट द प्रॉब्लम? अगर हम नॉन जजमेंटल होंगे तब हम एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मान लो आपका कोई दोस्त आपके पास आता है और कोई समस्या बताता है, और हम एक ज्ञान, एक मोरालिटी के, अरे ऐसा तो बहुत गलत कर दिया तूने, तुझे ऐसा, अगली बार वो हमारे पास नहीं आएगा। वी नीड टू नो दैट ह्यूमन बींग्स दे हैव देयर फ्रेलिटीज। उनकी हर एक की कमजोरियां होता है। आप में से, मुझ में से किसकी कमजोरी नहीं है? हम दूसरे की बातों को ठीक तरीके से सुनेंगे, और दूसरे की गलती भी होगी तो भी उसको एक ह्यूमेन दृष्टिकोण के साथ हम अटेंड करने की कोशिश करेंगे, और दूसरों की गलतियां तो निकालेंगे ही नहीं। वी नीड टू अंडरस्टैंड द वेरी फैक्ट दैट वी हैव नॉट रियली and genuinely risen very high in life has been because there has been some kind of a fault there in us. एक और हल्का सा उदाहरण बताना चाहूंगा आपके साथ। मेरे मित्र हैं, उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा, उन्होंने कहा हाउ डू यू फाइंड द फूडिंग अरेंजमेंट ओवर हियर, खाना कैसा लगता है? उसने कहा सर इट्स सिंपली टेरिफिक, बहुत बढ़िया खाना है। उसने कहा टेरिफिक और टेरिबल? इंटरव्यूअर्स आपको जैसे ही आप कहेंगे, आपकी हाजिर जवाबी को कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में देख करके आपकी नजरों को पढ़ना चाहेंगे। उन्होंने कहा अच्छी है या खूब खराब है, टेरिबल है? उसने कहा सर इट्स सिंपली टेरिफिक। Candidates from all over the country, they are coming over here, and the requirements catering to the taste buds of all the different candidates from different parts, that needs to be taken in consideration. मेरे जो साथी थे वो हरियाणा से थे। उन्होंने कहा कि of course at home I am there in the habit of drinking 2 liters of milk every day, but I cannot straight away expect it over there. It's unreasonable of me to think in those lines. तो
जब हम दूसरे को तो एकोमोडेट करते हैं और अपने ऊपर स्ट्रिक्ट होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। गलती अपनी, दूसरे की कोई गलती नहीं, हमें सिस्टम के साथ एडजस्ट करना है। अगर हम इस क्वालिटी को अपने अंदर रखेंगे, बीइंग नॉन जजमेंटल, आई बिलीव दैट वी आर गोइंग टू गो प्लेसेस। थैंक यू एवर सो मच।